चलें जी, अब इसमें बता रहे हैं, इसको बाद में लास्ट में बताती हूँ। अगर ये गुम हो जाए ना तो मुझे मिनी हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर ये गुम हो जाए मुझे मिनी हार्ट अटैक हो जाएगा लिटरली। और मैं इसके बगैर मेकअप कर लूँगी लेकिन मतलब नहीं होगा। आदत है ना, क्योंकि उंगलियों से भी लोग करते हैं, अब हमें ब्रश से आदत है। अच्छा, ये भी चुने मुने से ब्रश इकट्ठे हमने किए हैं कि टेयर डक पे कभी लगाना हो या लोअर लैश पे कुछ लगाना हो तो इससे लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है। ज़्यादा चीज़ें जब हो जाती हैं तो यही कुछ होता है। अच्छा, ये ब्रशेस का मैंने सेट लिया था, बड़ा प्यारा और बड़ा बड़ा एक्सपेंसिव मिला था। बाकी ब्रश पता नहीं किधर गए। तो इससे जो है मैं अक्सर हाईलाइटर लगाती हूँ। लगे ये ब्लश ऑन के लिए है लेकिन मैं इससे हाईलाइटर लगाती हूँ इनसे। और इससे अक्सर मैं ग्लिटर उठा के, जब मैंने आइस के ऊपर पूरी एक डी क्रिएट की हुई होती है, वहाँ पे मुझे उस जगह को थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है, तो मैं ये छोटी छोटी लाइंस इसके साथ क्रिएट कर लेती हूँ जेल के साथ, और फिर ऊपर ग्लिटर लगाया। तो ये बड़ा इजी सी अपना प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर देता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे टूल्स इस तरह से काम आते हैं। ये मेरा आउटर कॉर्नर पे जो है वो मक्खी आ गई, आउटर कॉर्नर की ब्लेंडिंग में यूज़ करती हूँ। ये मैं बस इसकी हालत पे ना जाए, मुझे बड़ा पसंद है, मैं इससे काम करती हूँ। इसके बारे में मुझे बताइए कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अगर नहीं पता तो बताइएगा, मैं आप सबको बताऊंगी। बट आप सब बताएं कि ये क्यों हमारी जो है वो वैनिटी में होता है और इसका यूज़ क्या है। नाउ वी डिस्कस कि ये क्या है। ये जी है हमारे सबसे मोस्ट क्या इम्पोर्टेंट ब्रशेस। क्या करेंगे, ये है ब्लेंडिंग ब्रश। इसको थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं, इनको खोलते हैं, और ये इसी पे सारी आती है मेकअप की। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रशेस को देखते जाएं, इनके साइजेस देखते जाएं, ठीक है। फिर मैं आपको इनका काम, इनके नाम, हर चीज़ क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, जो ये ब्रशेस हैं ना हमारे, राउंड ब्रशेस हैं, फ्लफ़ी ब्रशेस हैं, स्मॉल में है, मीडियम में है, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा लार्ज है, बड़े वाला, सबसे बड़ा। जब हमने ट्रांजिशन शेड लगाना होता है, ज़्यादा बड़ा शेड लगाना है, पूरी हमने आइज़ पे लगाना है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। जितना शेड फैलाना है उतना बड़ा, ट्रांजिशन पे लगाना है तो इसी को लेके सारा लगा दो, जितना फैलाना है उतना बड़ा शेड। फिर उसके बाद अब मुझे छोटे से उस पर काम करना है। ये इससे छोटा है, देखिए लग रहा है फ्लफ़ी ब्रश है, टाइप वही है, लेकिन मैं इसको लूँगी अगर मैंने अपनी क्रीज़ के अराउंड ही काम करना है। थोड़ा सा ऊपर फैला देना है। ये क्या है, ये फ्लफ़ी है लेकिन थोड़ा कट में है, ये थोड़ा कट में है, ये राउंड में है, ये थोड़ा सा स्लांट में है, ठीक है। तो इसकी ब्लेंडिंग, ये देखिए ब्लेंडिंग में बड़ा फ़र्क आ जाता है इन दोनों के, उस पर क्लियर है ना। तो ब्लेंडिंग में फ़र्क आता है, इन दोनों का काम डिफरेंट है। अब आप ये देख लें, इस ब्रश को देखें और इसको, ये उससे स्मॉल ब्रश है। आपने जस्ट अपने ही एक एज में जाके काम करना है, एक लाइन ड्रॉ की, उसी को ही आपने ब्लेंड करना है। तो आप ये इस तरह के ब्रशेस ले सकते हैं जिससे आपने ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना। ये अक्सर तो मैं इसको आइज़ पे यूज़ नहीं भी करती, इसके साथ मैं कंटूर भी बड़ा, नोज़ कंटूर बड़ा अच्छा कर लेती हूँ। ये बड़ा मज़े का होता है तो फ्लफ़ी, लेकिन थोड़ी उसकी देखें ना डायरेक्शन, ये राउंड में, ये राउंड में नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं तो अक्सर नोज़ के लिए ही यूज़ करती हूँ, फेस आइज़ पे नहीं किया। अच्छा, इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं, देखिए ये राउंड में है, फ्लफ़ी में है, ये राउंड में है, स्लांट में है, बट थोड़ा हार्ड है, इसकी बाइंडिंग देखें हार्ड हुई हुई है। तो ऐसे जो शेड्स हैं ना, ऐसे ब्रशेज़ हैं, इन ब्रशेज़ को हम जो जब यूज़ करते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं और आउटर कॉर्नर पे भी कर सकते हैं, उसको एक ही जगह पे ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि ये हार्ड है। ये ब्रश जो टूटा हुआ है, ये जो हम आउटर कॉर्नर करते हैं, आउटर कॉर्नर पे जब शेड को एक ही जगह पे ब्लेंड करना होता है तो मैं इसके साथ करती हूँ, बड़ी ही मज़ेदार ब्लेंडिंग होती है। ये मजबूरी का नाम शुक्रिया वाले हैं, ठीक है तो ठीक, नहीं तो ये वाले ब्रशेज़ जो हैं वो किंग ब्रशेज़ होते हैं। इनकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना बड़ा ब्रश होगा उतनी ज़्यादा ब्लेंडिंग होगी, जितना आप डार्कर, जितना लाइटर कलर उतना बड़ा ब्रश, जितना डार्कर कलर उतना छोटा ब्रश। तो ये टेक्निक माइंड में रखें। होप्स कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। कुछ समझ आया हो वो भी बताएं, कुछ नहीं समझ आया वो भी बताएं, किस सिटी से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया उनका भी रिस्पॉन्स करें। थैंक यू सो मच।